नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की एक और राहत पैकेज की घोषणा। कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ का किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रॉमा सेंटर को दी मंजूरी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर के निलंबन पर भाजपा करेगी फैसले का परीक्षण। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने फैसले पर जताई खुशी। भाजपा में मुख्यमंत्री पद और वसुंधरा राजे की अवहेलना पर बोले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। कहा, चुनाव अभी दूर, बयानबाजी से पार्टी को नुकसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। इससे कोरोना की मार से बेहाल अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुल 8 उपायों का ऐलान किया जा रहा है। इसमें से 4 उपाय बिल्कुल नए हैं। इसमें हेल्थ से जुड़ा एक नया राहत पैकेज भी शामिल है। सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का फ्रंट क्रेडिट गारंटी योजना के लिए आवंटित किया है। कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को इससे मदद मिलेगी। 8 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मेडिकल इंफ्रा के लिए सरकार कम ब्याज दर पर लोन देगी। स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए का अधिकतम लोन होगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि बसपा जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगी। मायावती ने बोला कि मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि अगर ये चुनाव पारदर्शी होते तो हम जरूर लड़ते। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि AIM-IM के साथ हमारे गठबंधन की खबरें पूरी तरह से गलत है। हम भले ही जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सक्रिय हैं। हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। हम विधानसभा चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। अग्नि सीरीज के सबसे अत्याधुनिक वर्जन अग्नि प्राइम नामक मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित इस मिसाइल का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया। DRDO के अधिकारी ने बताया कि अग्नि प्राइम मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल को 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीकी को मिलाकर तैयार किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन ये मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से सुसज्जित है। ट्विटर ने एक बार फिर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की है। भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बता दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा बता दिया था, जिस पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर की मंजूरी दी है। नागौर जिले के कुचामन सिटी, झुंझुनू के उदयपुर वाटी, भरतपुर के हलैना, धौलपुर के मनिया, बीकानेर के कोलायत, बारा के अंता और बाड़मेर के चौहाटन में CHC में ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने CHC ट्रॉमा खोलने की स्वीकृति दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने उदयपुर वाटी, हैलना, मनिया और अंता में CHC में ट्रॉमा खोलने के लिए नियमों में शिथिलता दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही न्यायिक जांच को 6 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के फैसले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फैसले की अभी मुझे जानकारी मिली है, इसकी समीक्षा कर परीक्षण कराएंगे। न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी बनती नहीं है। जो भी कानूनी रास्ता बनता है उस पर लोगों की राय ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं, इस पर पार्टी की लीगल टीम की एडवाइस के आधार पर आगे बढ़ेंगे। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सरकार का फैसला न्याय संगत था। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले को अपील किया, उस फैसले को सस्टेन किया है माननीय हाईकोर्ट। ये साफ दर्शाता है कि सरकार का जो फैसला सरकार ने लिया था वो फैसला न्याय संगत था, तर्क संगत था, नैतिक रूप से भी ठीक था, हर तरीके से ठीक था। ये इस बात का भी परिचायक है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों को, किसी प्रकार की हिंसा को, किसी प्रकार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जैसा करेगा
वैसा फल भुगतेगा। राजस्थान के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर एक बार फिर से हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी की ओर से उनके खिलाफ प्रदर्शन को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि कल तक खुद कह रहे थे कि हंगामा क्यों बरपा और आज खुद पुतला जलवा रहे हैं। जोशी ने कहा कि पुतले तो हम भी जलवा सकते हैं, लेकिन कोरोना और पर्यावरण की शुद्धि के लिए बचना चाहिए। जोशी ने कहा कि सच्चाई ये है कि गजेंद्र सिंह को राजस्थान बीजेपी के नेता नहीं चाहते। पुतले जलवाकर गजेंद्र सिंह शेखावत मेरी बातों को मान्यता दे रहे हैं। उनकी अपरिपक्वता और नादानी के कारण उनके साथ कोई नहीं है। दिवाली जैसे त्योहार पर पटाखे नहीं चलाने की अपील सीएम ने की। प्रधानमंत्री कोरोना खत्म करने की अपील कर रहे हैं और बीजेपी नेता पुतले जलाकर कोरोना को बढ़ा रहे हैं। मेरे जीवन का इतिहास रहा है कि कभी एफआईआर में नाम नहीं आया। जिस तरह से मुझे नोटिस दिलवाया गया वह पूरी तरह से गलत है। राजस्थान भाजपा में बयानबाजी को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी एक संगठनात्मक दृष्टि से चलने वाली पार्टी है। कल्पना के आधार पर कुछ बात कहें, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। राठौड़ ने आगे कहा कि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही है, हमारी नेता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। छोटी छोटी बात पर बयानबाजी करके पार्टी को, संगठन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश उचित नहीं है। रोहिताश्व शर्मा के बाद कोटा संभाग में भी नोटिस दिए जाएंगे। इस पर राठौड़ ने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल के लिए काम करने वाले लोगों को संगठन में मंडल अध्यक्ष बनाने का आरोप लगाया है। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उनके पास कोई लिखित प्रमाण है तो वह दे दे, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने पुलिस मुख्यालय परिसर में एसडीआरएफ उपकरणों और वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाठर ने समस्त वाहनों और उपकरणों का अवलोकन किया। उन्होंने आगामी मानसून सत्र की तैयारियों एवं जवानों से प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रवाना किए गए उपकरणों एवं वाहनों से एसडीआरएफ की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और बल के जवान अधिक कुशलता से जान माल की रक्षा कर आमजन का सहयोग करेंगे। उन्होंने एसडीआरएफ के कार्यों की सराहना की एवं बताया कि एसडीआरएफ जवानों ने कोरोना ड्यूटी करने के साथ ही स्थानीय पुलिस को भी आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान किया है। राजस्थान राज्य मंत्रालयी कर्मचारी महासंघ उप शाखा जमवा रामगढ़ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट में मंत्रालयी कर्मचारी की पात्रता तय की थी। इसके तहत ग्राम सेवक और पटवारी की योग्यता स्नातक कर दी थी। उनकी मांग है कि पटवारी और ग्राम सेवक की भांति कनिष्ठ सहायक भर्ती की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने की मांग की है। सरकार ने अभी तक अन्य वर्गों की तरह इसकी शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन नहीं किया है। कर्मचारियों ने इन सभी संवर्गों की स्नातक स्तर के लिए समान पात्रता परीक्षा के आदेश जारी किए जाने की मांग की है। कर्मचारियों ने कार्मिक विभाग के आदेशों की उपखंड कार्यालय के सामने होली जलाई। भक्तों और भगवान के बीच 73 दिनों बाद दूरी कम हुई है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। धार्मिक स्थल प्रबंधनों के मुताबिक सभी सेवकों को वैक्सीन की पहली डोज लगवा दी गई है। फिलहाल फूल माला प्रसाद नहीं चढ़ाने के साथ ही भक्त परिक्रमा नहीं कर सके। मंदिर खुलने के पहले ही भक्तों की मंदिर के बाहर लाइनें नजर आई। भक्तों ने 2 गज की दूरी से शहर आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन किए। भक्तों का मंगला झांकी में दर्शन निषेध रहा। महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना की गई। मंदिर प्रबंधक मानस गोस्वामी ने बताया कि हर रविवार के अलावा 5 जुलाई को योगिनी एकादशी, 27 जुलाई को देवशयनी एकादशी, 10 जुलाई को अमावस्या, 24 जुलाई को पूर्णिमा को भक्तों का प्रवेश निषेध रहेगा। वहीं मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर के दर्शन करने से पूर्व ही भक्तों ने मंदिर के बाहर जयकारे लगाए। महंत कैलाश शर्मा ने सुबह आरती की। इस दौरान भक्तों ने 3 लाइनों के जरिए प्रवेश किया। इसके साथ ही लाइनों में फाइबर शीट को पूरा कवर करवाया गया। राजस्थान सरकार के अनलॉक 3 दिशा निर्देश के तहत आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। जयपुर सहित आसपास के धार्मिक स्थल भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इधर जोबनेर में ज्वाला माता मंदिर और हिरनोदा में स्थित भंदे बालाजी मंदिर के कपाट आज से खुल गए। हालांकि पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर नहीं आई। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मंदिर परिसर को प्रतिदिन सैनिटाइज करवाकर भक्तों की सीमित संख्या के साथ दर्शन सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। रेनवाल के आसलपुर फाटक के अक्सर बंद रहने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है।
वाहनों की लंबी कतारें लगने से वाहन चालकों के साथ यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज भी 1 घंटे से अधिक समय तक फाटक बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फाटक बंद होने से दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। वहीं फाटक के लंबे समय तक बंद रहने से जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिससे गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में काफी समय लग गया। गनीमत रही कि मरीज को समय पर इलाज मिल गया, वरना मरीज की जिंदगी पर आफत हो सकती थी। दातारामगढ़ उपखंड के खाचरियावास ग्राम पंचायत के सरपंच रामलाल मीणा पर जानलेवा हमला किया गया। सरपंच के पुत्र ने पुलिस थाने में इस बाबत मामला दर्ज कराया है। थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि खाचरियावास सरपंच रामलाल मीणा के पुत्र पूरणमल ने मामला दर्ज करवाया है। मामले के अनुसार 21 जून को उसके पिता सरपंच रामलाल मीणा नरेगा कार्यों का निरीक्षण कर बाजार से होते हुए आ रहे थे। इसी दौरान गणगोरी चौक पर एक दुकान के बाहर पूर्व में ही योजनाबद्ध तरीके से बैठे राजकुमार सोनी ने सरपंच को जाति सूचक गालियां निकालते हुए उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कागजात को भी फाड़ दिया। पूरे मामले की जांच रिंगस डीएसपी बनवारी लाल धायल कर रहे हैं। कल दिनांक 27/6/21 को पूरणमल मीणा पुत्र रामलाल मीणा ने एक प्रकरण दर्ज कराया कि मेरे पिताजी रामलाल मीणा वर्तमान में खाचरियावास सरपंच है, जिनको दिनांक 21/6/21 को राजकुमार सोनी नरेगा में कार्य करने के दौरान एक कोई नुकीले हथियार से हमला कर आंख फोड़ दी, जिसमें इतने दिन रामलाल जी भर्ती थे और अब उनको छुट्टी दी गई है, जिस संबंध में कल उक्त प्रकरण दर्ज हुआ। अभी SC/ST व मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। अनुसंधान वृत्ताधिकारी रिंगस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बाद अनुसंधान जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ग्राम पंचायत खाचरियावास के वर्तमान में सरपंच है। वो सुबह नरेगा का कार्य चेक करके वापस आ रहे थे। वहाँ पर गणगौरी चौक में रणवीर सिंह की दुकान पर राजकुमार सोनी बैठा था। उसने मेरे पिताजी से गाली गलौज की और उनको जाति सूचक गालियाँ दी और उनके साथ जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी आँख फूट गई। उसमें 22 टाँके आए हैं। आपने मुकदमा दर्ज और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। आगामी T20 विश्व कप का आयोजन भारत में नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने कहा, हम 2021 भारत में होने वाले T20 विश्व कप को संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर रहे हैं। इस मामले में आज BCCI की तरफ से ICC को जानकारी दी जाएगी। BCCI सचिव के मुताबिक UAE में होने वाली T20 विश्व कप का शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तय करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।